नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेडबीएफ पोस्टर को एरो इंडिया में अलग अलग डिज़ाइन के साथ प्रदर्शित किया है। जी हां दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो टीन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट टेडबीएफ की प्रारंभिक डिज़ाइन समीक्षा पीडीआर पर काम कर रही है। जल्द इस महत्वपूर्ण चरण को पार कर लेगी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दी जाने से पहले डिज़ाइन को और अधिक अनुकूलित और परिष्कृत किया जाना है। मतलब दोस्तों, इसको और भी ज़्यादा फाइन और कस्टमाइज किया जाएगा। जबकि एरो इंडिया 2023 में दिखाया गया स्केल मॉडल परिचित डिज़ाइन का था, जो पहले प्रदर्शित किया गया था, लेकिन पोस्टर पर दिखाई गई टेडबीएफ छवि ने डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव दिखाया है। ऊपर देखी गई टेडबीएफ की पोस्टर छवि अभी भी कैनाट्स के साथ एक लीडिंग एज एक्सटेंशन एलईएक्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट, डीएसआई अधिक अनुकूलित और एंगल्ड स्टील कस्टमाइज फ्रंटल रेडोम लगता है कि बदल दिया गया है और अब एक ब्लंट की सुविधा है, गोल नाक शंकु। उपरोक्त पोस्टर डिज़ाइन में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम IRST सेंसर भी शामिल है, जो पहले दिखाए गए टेडबीएफ डिज़ाइन में नहीं था। लेकिन यह सबसे अधिक संभावना है कि प्रदर्शित पोस्टर छवि या नया डिज़ाइन नहीं है, बल्कि एक पुराना डिज़ाइन है जो अब दिखाया गया है। नए डिज़ाइन से आगे निकल गए, जिसमें बड़े पैमाने में मॉडल प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, ये दोनों प्रकार के जो मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, ये दोनों पुराने हैं और इसके डिज़ाइन में दो बनाई गई थी। टेडबीएफ की डिज़ाइन दो बनाई गई थी दोस्तों। जो अभी जो छवि प्रदर्शित किए गए हैं, ये पहली डिज़ाइन थी, और दूसरी डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में प्रदर्शित किया गया है एरो इंडिया में, उस तरह की डिज़ाइन थी। टेडबीएफ के सारे फोटो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये दूसरी डिज़ाइन है। जो दोस्तों पहली डिज़ाइन है, अभी उसको भी मिलाया जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। जब तक टेडबीएफ फाइटर जेट को बनाया जाएगा, उसमें सारी टेक्नोलॉजी डाली जाएगी दोस्तों, उसमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसका प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा, उसको बनाने में जो लगने वाला समय होगा, उसमें आने वाली परेशानी होगी, उसको देखते हुए एरोडायनेमिक आकार भी देखना पड़ेगा। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद जो लास्ट में प्रोटोटाइप बनेगा, वही डिज़ाइन अंत में रहेगी दोस्तों, और उसी के बाद टेडबीएफ बनाया जाएगा। जो डिज़ाइन आपको दिखाई गई है, उसमें छोटा मोटा अंतर आ सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाएगा दोस्तों। इसमें कनाट होगी और आगे वाले जो मुंह हैं उसको 5th जनरेशन मतलब स्टेल्थ बनाया गया है एरोडायनेमिक, ताकि वो उसकी क्रॉस सेक्शन रडार पर बहुत कम नज़र आए, ताकि रडार पर वो स्टेल्थ फाइटर जेट हो सके। दोस्तों, इस फाइटर जेट को इस तरह से बनाया जा रहा है कि 4.5 जनरेशन की सारी टेक्नोलॉजी होगी, और इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की सारी टेक्नोलॉजी होगी। इसके आगे वाले हिस्से को पूरी तरह से स्टेल्थ बनाया जाएगा। बाकी केवल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, बाकी 5th जनरेशन रेडार, एवियोनिक्स, सेंसर सूट, सब टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के आधार पर बनाई जाएगी। दोस्तों, टेडबीएफ फाइटर जेट नौसेना के कहने पर ही 4.5 जनरेशन फाइटर जेट रखा गया है, और उनके कहने पर ही इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं रखा गया है। इसके हथियारों को बाहर ही हार्ड पॉइंट पर लटकाया जाएगा दोस्तों। जो इसका दूसरा वर्जन बनाया जाएगा, उसमें इंटरनल वेपन बे होगा, और उसको पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। जैसे दोस्तों एमका में एमका फर्स्ट और सेकंड बनेगा, उसी तरह से टेडबीएफ में भी दोस्तों टेडबीएफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक बनेगा, जो दोस्तों 6th जनरेशन फाइटर जेट तक बन सकता है। फर्स्ट जनरेशन जो बनेगा दोस्तों, वो 4.5 जनरेशन का होगा। केवल उसका आगे वाला डिज़ाइन को क्रॉस सेक्शन के आधार पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह बनाया जाएगा। बाकी जो सेकंड बनेगा, उसको पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट, या उसमें इंटरनल वेपन बे रखा जाएगा या नहीं, ये उस समय के निर्णय के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, जो थर्ड होगा, उसमें पूरी तरह से इंटरनल वेपन बे होगा, और वो 5.5 जनरेशन का टेडबीएफ फाइटर जेट होगा। दोस्तों, सभी फाइटर जेट को धीरे धीरे ही निर्माण किया जाता है, और नौसेना ने सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसको अभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की आवश्यकता है। और दोस्तों, अमेरिका, जापान, यूके और जो दूसरे देश दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट यूज़ भी करने लगे थे, वो भी दोस्तों 4.5 जनरेशन पर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के निर्णय जो लिया है 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को यूज़ करने के लिए, वो निर्णय बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर कंट्री भी वापस ले रही है। और दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट को विशेष मिशन में उपयोग करने के लिए ही उनका काम में लिया जाएगा। बाकी दोस्तों, जो डेली रूटीन शॉर्टी होती है, डेली के मिशन होते हैं, या दोस्तों जो हम एक्सरसाइज करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, उनमें 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ही यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों, युद्ध के समय जो
खास भूमिका निभाते हैं वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ही होते हैं दोस्तों। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को हर किसी मिशन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महंगा होता है और इसको संचालन करना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसको डेली रूटीन की छोटी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, इसके संचालन में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों 5th जनरेशन को स्पेशल मिशन या किसी दुश्मन की टेरिटरी में अंदर घुस के हमला करना हो, उस तरह के मिशन में ही इस टेडबीए फाइटर जेट या 5th जनरेशन के फाइटर जेट का उपयोग किया जाएगा। इसलिए दोस्तों नौसेना ने यह निर्णय सही लिया है और उन्होंने 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को चुना है और उन्होंने कहा है जो टेडबीए सेकंड बनाएंगे उसको पूरी तरह से 5th जनरेशन बनाएंगे। उसमें यह निर्णय लेना बाकी रखा जाएगा कि इंटरनल वेपन भी रखा जाएगा या नहीं। दोस्तों जैसे दक्षिण कोरिया ने भी उसके जो फाइटर जेट बनाया है 5th जनरेशन, उसमें दोस्तों उसने पहले इंटरनल वेपन भी नहीं रखा, फर्स्ट और सेकंड और उसका थर्ड पार्ट आ गया है। वैसे ही भारत भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट टेडबीए का बनाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।